एक युवक अतीत के पुराने बीते हुए दिनों को याद कर रहा है। वो अपने बचपन के बीते हुए समय को याद कर करके खुश हो रहा है। उसे गिल्ट भी हो रही है। वो सोच रहा है कि काश उस टाइम पर मैंने ये कर लिया होता। लेकिन अगले दिन फिर से वो अपने ही बनाए फ्यूचर के ख्यालों में खो जाता है और ऐसा वो ना जाने कितने दिन या महीनों से कर रहा था, जिसकी वजह से उसे अभी जो काम करने चाहिए थे वो कर नहीं पा रहा। अपने प्रेजेंट के अच्छे समय को वो अच्छे से जी ही नहीं पा रहा और अपने ही माइंड में बनाए गए एक नकली दुनिया के बोझ से दबता जा रहा है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल माइंड ट्रैप है जिसमें व्यक्ति फंसता जाता है। उसका दिमाग प्रेजेंट के कामों से बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढता है और उस व्यक्ति को पास्ट और फ्यूचर के जाल में फंसाता रहता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सच में आपका अतीत इतना ज़्यादा अच्छा था? सच तो यह है कि माइंड उन यादों को एक फिल्म की तरह चलाता रहता है जिसमें वो लाइफ के बुरे दिनों को फिल्टर कर देता है और सिर्फ उन अच्छे पलों को दिखाता है क्योंकि उसे तो डोपामिन चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति माइंड के बनाए ट्रैप में फंस के अपने आज के कामों को छोड़कर पास्ट और फ्यूचर के बनाए विचारों में ही फंस जाता है और एक एवरेज पर्सन बन जाता है। अगर आप भी अपने माइंड के बनाए इस पास्ट और फ्यूचर के ट्रैप में फंस चुके हैं और वर्तमान समय को वैसे नहीं जी पा रहे हैं जैसे आपको जीना चाहिए, तो आप अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपना ही जीवन अपने ही हाथों से मार रहे हैं क्योंकि ये दिमाग का बनाया हुआ नकली इल्यूजन है। अगर आप इसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा तब आपको पता चलेगा कि आप बाकी दुनिया से कितने पीछे रह गए। आपको यह एहसास होगा कि मैं वहाँ पूरी तरह था ही नहीं जहाँ मुझे होना चाहिए था। आपको अंदर से बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना ही होगा। आपका खुद से बस यही सवाल है कि क्या आपका अतीत इतने ज़्यादा अच्छा था तो फिर आप क्यों स्कूल जाने से डरते थे और कब बड़ा हो जाओगे सोचते थे। चुनौतियाँ तो उस वक्त भी थी, फर्क बस इतना है कि आपने अभी तक उनसे लड़ना नहीं सीखा है और आपका माइंड थोड़ी सी खुशी के लिए पास्ट में हुए अच्छे बुरे दिनों को चला देता है। तो आपका काम ये नहीं कि आप हर समय उन्हें सोचते रहो। आप अभी भी इस समय को वैसा ही नहीं बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से जी सकते हो। इस पल को उससे भी बेहतर बना सकते, लेकिन पहले आपको यह स्वीकारना होगा कि मैं अभी भी इस पल को उससे भी बेहतर बना सकता हूँ, लेकिन चुनौतियों से बच के नहीं, अपने कामों से भाग के नहीं। और मैंने जो आज के कामों से बचने के लिए जो फ्यूचर प्लान बनाया है उन हर एक कामों को मैं अभी कैसे कर सकता हूँ, आपको बस ये ध्यान में रखना होगा। तो चलो आज एक छोटी चुनौती लो जिसे तुम उसे लड़ सको। 6 महीने बाद करने का जो तुमने प्लान बनाया है उन सारे कामों को छोड़कर बस एक काम उठाओ जिसे तुम आज कर सको, क्योंकि जो लोग सफल हुए हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उन्होंने पहले अपने माइंड पे कंट्रोल बनाया, पहले उसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीखा, क्योंकि वो जानते थे कि इस दुनिया में माइंड से ज़्यादा चालाक और माइंड से ज़्यादा बेवकूफ़ और कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ चाहिए तो माइंड को डोपामिन की नहीं, उसे चुनौतियों को हल करने की आदत लगाओ, क्योंकि सफलता से पहले दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। वरना तो मैंने कई सक्सेस हो चुके लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है। जो तुम्हें मुश्किल लगे वही काम करो। माना कि सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं होता, हर दिन किए गए अच्छे कामों से मिलता है और इसमें आप कोई शॉर्टकट भी नहीं ले सकते। परंतु सोचने से बढ़िया तो यही है ना कि आपको कुछ ना भी आता हो तो भी आप भूत भविष्य की चिंता छोड़कर किसी एक फील्ड में उतर जाओ। माना कि कुछ नहीं होगा, परंतु कैसे नहीं होगा जब तुम सब छोड़कर बस 6 महीने तक सफलता के सारे नियम ईमानदारी से फॉलो कर लिए, तो खुद को झोंक दिया, तो कुछ तो होगा जरूर। अगर कुछ फर्क नहीं भी दिखेगा तब भी इस रूल को चेंज तो करना ही पड़ेगा ना।